हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत। मैं ताराचंद, लेक्चरर सोशियोलॉजी। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट सेकेंड ईयर टेबुलेशन। ये बीए पार्ट सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है, सामाजिक शोध, सामाजिक अनुसंधान, सर्वेक्षण एवं पद्धतियाँ, इसके अंतर्गत हमारा सेक्शन 6 के अंतर्गत एक दूसरा टॉपिक है, वो है साइलेंट टेबुलेशन। सेक्शन 1 के अंतर्गत तो पहला जो प्रश्न था वो था तथ्य, कि तथ्य क्या है, तथ्य कितने प्रकार के होते हैं, जो हमें पूर्व बता दिया गया है। अब हम बात करते हैं सारणी क्या है। तथ्य के बाद में सारणियों को तथ्य के बाद में सारणियों को खाने बनाकर, पंक्ति बनाकर अंकों में प्रदर्शित करने की जो प्रक्रिया है वो सारणी है। सामाजिक अनुसंधानकर्ता अध्ययन करते समय लोगों से जो भी कुछ सूचना, व्यवहार, विचार, आंकड़े, सामग्री प्राप्त करता है, उन सभी को संख्या के रूप में खाने बनाकर या पंक्ति बनाकर या सारणी बनाकर के अंकों में प्रदर्शित करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है हमारी सारणी। अतः सारणी अंकों को प्रदर्शित करने की एक विधि है। गुणात्मक तथ्यों को तथ्यों को संख्यात्मक रूप में प्रकट करने की एक विधि सारणी कहलाती है, जो हमने अपना पूर्व इंट्रोडक्शन के अंतर्गत सारी परिभाषाओं को हमने करवा दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत कर्ता के द्वारा, सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत कर्ता के द्वारा जो भी सूचना, आंकड़े, विचार, व्यवहार आदि प्राप्त किए जाते हैं, इन सूचनाओं को खाने या पंक्ति या कतार बना करके अंकों में प्रदर्शित किया जाता है, वो कहलाती है हमारी सारणी। बहुत अच्छी परिभाषा है कि जो प्राप्त किए गए तथ्यों को सारणी बना करके अंकों में विभाजित करने की जो प्रक्रिया है वो है सारणी। बाद में बात करते हैं हम विशेषताएं, कि सारणी की क्या विशेषता होनी चाहिए। कहने का मतलब जो भी अध्ययन करता या कोई भी विद्यार्थी या शोधकर्ता सारणी बनाता है तो सारणी हमेशा बनाने में आकर्षक होनी चाहिए। इसकी पहली विशेषता है कि सारणी हमेशा आकर्षक होनी चाहिए, देखने में अच्छी लगनी चाहिए। दूसरी विशेषता है कि सारणी समुचित आकार होना चाहिए, अर्थात बहुत अधिक लंबी भी न हो और बहुत अधिक छोटी भी ना हो, ताकि लाने और ले जाने में असुविधा और देखने में सही ना लगे। तो उसका समुचित आकार होना चाहिए। वैज्ञानिकों की दृष्टि से 8 गुणा 11 या 9 गुणा 12 के अंतर्गत ही सारणी उचित मानी गई है। तीसरी बात यह है कि सारणी वैज्ञानिक विधि से होनी चाहिए, कि आधुनिक युग एक वैज्ञानिक का युग है। इसके अंतर्गत जो भी हम सारणी बनाएं, अनेक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक विधि से निर्मित की जानी चाहिए। चौथी जो विशेषता है कि सारणी उद्देश्यों के अनुकूल होने चाहिए, अर्थात अनावश्यक बातों का, अनावश्यक खानों का सारणी के अंतर्गत प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो अपनी आवश्यकता है, आकार है, उसी के अनुसार ही हमें सारणी का निर्माण करना चाहिए, ताकि हमारे उद्देश्य को प्राप्ति हो सके। और चौथी यह है जो अनुकूल होनी चाहिए, उद्देश्यों का अनुकूल, अनावश्यक तत्व खाने या महत्व नहीं देना चाहिए। और अगली बात पांचवी है कि सारणी में तुलना की सुविधा होनी चाहिए, अर्थात हम किसी दूसरी सारणी से भी तुलना आसानी से कर सकें। ये भी हमारे सारणी के अंतर्गत एक गुण होना चाहिए। और छठवीं जो विशेषता है, सारणी स्पष्ट, सुगम और सरल होनी चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति की समझ में आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए सारणी के अंतर्गत कि किसी विशेष व्यक्ति के अंतर्गत ही समझ में आए, हर व्यक्ति की समझ में आना चाहिए। इस प्रकार की सारणी का निर्माण करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने बता दी आपको सारणी की परिभाषा और सारणी की विशेषता। अब हम बात करते हैं सारणी के उद्देश्य क्या हैं। सारणी के उद्देश्य, अर्थ और परिभाषाओं के आधार पर सारणी के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। एक तो पहला है संक्षिप्तीकरण। सारणी कैसे होने से संक्षिप्तीकरण होना चाहिए, सारणी बोधगम्य होना चाहिए, सारणी सरल,
बोधगम्य होनी चाहिए। तीसरी है सारणी सरल बोधगम्य होनी चाहिए, संक्षिप्तीकरण होनी चाहिए। और चौथी है तुलना की सुविधा सारणी में। सारणी में तुलना की भी सुविधा होनी चाहिए। चौथी विशेषता है उद्देश्यों के अनुकूल। उद्देश्यों के अनुकूल उद्देश्यों के अनुकूल होनी चाहिए सारणी। तो इस प्रकार से ये रही हमारी आज सारणी की प्रमुख विशेषताएं और उसके उद्देश्य। बाद में हम बात करते हैं सारणी के गुण।